स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। देखिए 2 लिखा हुआ है, बिंदु 4 इतना 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 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए चलते प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एक रेखाखंड खींचा हुआ है जिसका ए बिंदु इतना दिया हुआ है, बी इतना इतना है ना। अब ये समत्रिभाजित करता है, इसको 3 भाग में बांटता है, 1, 2 और 3 भाग में, है ना। तो इसका देखिए अगर बिंदु P लेते हैं तो बिंदु P के लिए ये जो है कितना टुकड़ा में बटा हुआ है, ये बटा हुआ है 1 टुकड़ा में। ये कितना बटा हुआ है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ जो कितना टुकड़ा में बटा हुआ है 2 टुकड़ा में, है ना। यहाँ से यहाँ 1 टुकड़ा और यहाँ से जो यहाँ है ये कितना टुकड़ा में बटा हुआ है 2 टुकड़ा में। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा M1 जो लेंगे 1 लेंगे और M2 क्या लेंगे 2 लेंगे। अगर बिंदु Q के लिए लेते हैं, बिंदु Q के लिए लेंगे तो यहाँ से यहाँ जो कितना टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ 2 टुकड़ा है बिंदु Q तक के लिए, और इधर कितना है 1 टुकड़ा है ना। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा M1 का 2 और यहाँ इसका हो जाएगा M2, है ना। तो अब चलते हैं बिंदु P के लिए प्रथम स्थिति, यहाँ लिखते हैं प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए प्रथम स्थिति में बिंदु P के लिए, इस बिंदु के लिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बट्टा यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2, है ना। क्या करेंगे, M1 यहाँ कितना है 1, तो हम लोग 1 लेंगे, तो 1 गुना x2 का मान कितना है, x2 ये हो जाएगा, x2 का मान लेंगे ये -2 प्लस M2 का मान कितना लेना है 2 और x1 का मान कितना लेना है 4 बट्टा यहाँ हो जाएगा M1 M2 1 + 2, है ना। अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और ये माइनस, और ये 2 चौके 8 और ये नीचे 3। अब इसको घटाएंगे 6 हो जाएगा, इसमें काट देंगे ये 2, है ना। यहाँ x का मान कितना निकला, x का मान हम लोग को निकला 2, x का मान कितना निकला है 2। अब बिंदु लेंगे y इक्वल टू लिखेंगे y इक्वल टू M1y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, है ना। इतना लिखने के बाद M1 का जो मान है, M1 का मान लेना है 1 और y2 जो है -3 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1 + 2, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 2 और नीचे 3, इसको बनाएंगे हो जाएगा -5/3। इस प्रकार हमने क्या देखा, y का भी मान निकाल लिया है। तो बिंदु P कितना निकला, बिंदु P निकला हम लोग का x का मान निकला है 2 और ये -5/3, है ना। अब चलते हैं द्वितीय स्थिति में, दूसरा स्थिति। अब चलते हैं बिंदु Q के लिए, तो x बराबर हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, है ना। M1 का यहाँ मान लेना है 2 इंटू x2 का जो मान लेना है वो है -2 प्लस और M2 का मान लेना है 1 और जो x1 का मान लेना है कितना लेना है 4 बटा यहाँ लेना है 2 + 1, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये -4 और ये +4 और बट्टा कितना हो जाएगा 3, 0 में 3 से भाग लगाएंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा 0। अब निकालते हैं y बराबर ये हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। M1 को जो मान है, M1 का मान कितना है 2 और y2 का मान है कितना है -3 प्लस M2 का मान कितना है 1 गुने और जो x1 है y1 है जो कितना है -1 है और नीचे हो जाएगा 2 + 1। अब इसको बनाते हैं तो 2 × 6 माइनस और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 + -, और ये 2 और 1 3।
अब एक से ज़्यादा में 7 जोड़ते हैं तो 6 में 1 जोड़ दिए 7, बड़ा सा जो चिन्ह लगा दिए तो वाई का कितना निकला ये, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु Q का जो निर्देशांक निकला कितना निकला 0 और ये -7/3। इस प्रकार हमने समत्रिभाजित में P बिंदु को भी निकाल लिया है ना। हमने समत्रिभाजित में क्या किया, P बिंदु का भी मान निकाल लिया। P बिंदु का मान निकला हुआ है 2 -5/3 और Q बिंदु का भी निकाल लिया है 0, -7/3। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को पूरी तरह से हल कर लिया। देखिए अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 1-1 मीटर की दूरी पर 10 तो गमला रखा हुआ, 10 पंक्ति है तो 10 दाएँ कितना होगा 100 होगा। निहारिका का जो x बिंदु होगा 2 होगा और y बिंदु निकालना पड़ेगा। प्रीति का भी x बिंदु 8 है तो y का भी निकालना होगा। तो आइए चलते हैं इसको निकालते हैं। निहारिका के लिए जो x जो बिंदु है वो 2 में है और हमको y बिंदु निकालना है। तो y बिंदु क्या है, टोटल 100 गमला है ना। और ये 1/4 भाग है, 1/4 भाग इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो y का मान कितना हो गया, ये हो गया 25 है ना। तो ये निहारिका का जो बिंदु को इसको मान लेते हैं बिंदु निहारिका n है ना। ये x का मान 2 तो ये कितना निकला 25। इसी प्रकार से हम निकालते हैं प्रीति के लिए है ना। प्रीति के लिए जो x बिंदु है वो कितना है 8, तो y बराबर निकालेंगे 100 को 1/5 भाग तो ये कितना हो जाएगा 20। तो y कितना निकला 20। तो प्रीति के लिए बिंदु निकालेंगे बिंदु P = 8 और 20 है ना। अब यहाँ से यहाँ देखिए प्रीति झंडा लेके खड़ी है ना। यहाँ से n बिंदु और यहाँ से P बिंदु। तो n बिंदु का जो मान है 2 और 25 और P बिंदु का है 8 और 20। अब बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, झंडों के बीच की दूरी, झंडों की बीच की दूरी। तो दूरी बराबर एक फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का जो मान है कितना है 8, x1 है 2 प्लस y2 मान है 20 और इसका है 25 स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस ये -5 का स्क्वायर है ना। इतना हो जाने के बाद 6 का स्क्वायर 36 और 5 का 25। आप 36 में 25 जोड़ देंगे 6 5 11 6 कितना हो गया √61। झंडों के बीच की दूरी कितना निकला, झंडों के बीच की दूरी निकला √61 मीटर। अब क्या है कि रश्मि एक अलग लड़की आती है। पहले से निहारिका और प्रीति थी, 2 अलग अलग कलर का झंडा ले खड़ी थी। अब जो आती है रश्मि है ना, रश्मि जो है वो बोलती है कि इन दोनों के बीच में मुझे क्या नीला झंडा गाड़ना है ना। तो इसका ये हो गया। अब इसका मध्य बिंदु वाला फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु के लिए होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है ना। तब x1 की जगह हम लोग इसको बिठाएंगे 2 और यहाँ x2 की जगह 8 कोमा y1 की जगह 25 और इसमें बैठाएंगे 20/2। यहाँ हो जाएगा 8 × 2 = 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 22.5 है ना। तो इस प्रकार ये जो 5 है ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको आपको लिख देना है कि 5वीं रेखा में, यहाँ लिख देना है 5वीं रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर वो क्या करेगी, झंडा को गाड़ देगी है ना। चलिए इस प्रश्न का भी हल हो गया।